जालौन में एक शख्स ने अपने बेटे के सामने ही पत्नी पर पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने की कोशिश की है। परिजनों ने गंभीर हालत में अस्पताल में कराया भर्ती। पुलिस मामले की जांच में। प्रतापगढ़ में ऑटो चालक की लापरवाही से हादसा अनियंत्रित होकर पलटा है ऑटो में सवार 4 छात्र समेत आधा दर्जन लोग हादसे में घायल हुए। गाजियाबाद में एक सरकारी स्कूल में बच्चे का सफाई करते वीडियो वायरल हुआ है। लोनी ब्लॉक के अफजलपुर गांव का मामला। वाइपर से स्कूल परिसर में सफाई करता दिख रहा है छात्र। प्रयागराज में दशाश्वमेध घाट पर उठक बैठक लगाते दिखे हैं कांवड़िया। अपनी गलतियों से भगवान के सामने कर रहे हैं प्रायश्चित। लखीमपुर खीरी में एक घर में जा घुसा है मगरमच्छ। घर के लोगों में मची है अफरा तफरी। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने मगरमच्छ को पकड़कर नदी में छोड़ा। अयोध्या में भगवान रामलला हुए हैं चांदी के हिंडोले पर सवार। श्रद्धालुओं ने भगवान रामलला के अलौकिक रूप के दर्शन किए। ट्विन टावर पर 15 दिनों तक लगेगा विस्फोटक। रोजाना पलवल से नोएडा आएगा विस्फोटक। कुल 3700 किलोग्राम विस्फोटक लगाया जाएगा। जल्द मिल सकती है एनओसी। बिजनौर में पुलिस और किसानों के बीच तीखी नोकझोंक हुई है। भाजपा राजनीतिक संगठन के कार्यकर्ताओं को कलेक्ट्रेट जाने से पुलिस ने रोका है। बैरिकेडिंग लगाकर पुलिस ने किसानों को रोकने की कोशिश की है। भाजपा और राजनीतिक संगठन कई मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। थाना कोतवाली शहर बिजनौर की नुमाइश चौक की बताई जा रही है। वाराणसी में केंद्रीय स्कूल के 9वीं के छात्र मयंक यादव की आत्महत्या मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पीड़न को लेकर पुलिस कर रही है जांच। स्कूल प्रशासन ने भी इंटरनल इंक्वायरी का किया अनुरोध। सोनभद्र में 2 पत्रकार पर हुए हमले के मामले में नया मोड़ आ गया है। दोनों पत्रकारों ने पुलिस की थ्योरी को गलत बताते हुए डीएम से की है मजिस्ट्रेट जांच की मांग। डीएम ने निष्पक्ष जांच का दिया आश्वासन। अतीक अहमद के कब्जे से छुड़ाई गई है जमीन पर बनेंगे फ्लैट। 6071 लोगों ने कराया है रजिस्ट्रेशन। 76 फ्लैटों का निर्माण दिसंबर 2022 तक होगा पूरा। इत्र कारोबारी पीयूष जैन पर ईडी का शिकंजा। दर्ज की गई है मनी लॉन्ड्रिंग केस और डीडीजीआई और डीआरआई की रिपोर्ट के आधार पर एक्शन। मदरसों में 11 अगस्त से 17 अगस्त तक मनाया जाएगा अमृत महोत्सव सप्ताह। 15 अगस्त को मदरसों में झंडारोहण का कार्यक्रम। यूपी मदरसा बोर्ड चेयरमैन डॉक्टर इफ्तिखार अहमद जावेद ने दी जानकारी। अलकायदा सरगना अल जवाहिरी ड्रोन स्ट्राइक में ढेर। 12 महीने से काबुल में छिपा था। बाइडेन बोले हमने ढूंढ कर मारा है तालिबान भड़का। कानपुर में एक निजी स्कूल के बच्चों को कलमा पढ़वाने के मामले में अभिभावकों की तहरीर पर स्कूल प्रशासन के खिलाफ मुकदमा दर्ज। हिंदू संगठनों के साथ जाकर 4 अभिभावकों ने दी तहरीर। यमुना अथॉरिटी के इंस्टीट्यूशनल लैंड अलॉटमेंट घोटाले में 13 संस्थाओं से होगी 2316 करोड़ की रिकवरी। अथॉरिटी ने जारी किए नोटिस। सहारनपुर में यूट्यूब सिंगर फरमानी नाज के गाने का मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के जिला संयोजक ने किया समर्थन। साथ ही उन्हें सम्मानित करने की भी बात कही। देहरादून में ग्रेड पे को लेकर पुलिस वालों के परिजनों की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद 4 जवान सस्पेंड। डीजीपी अशोक कुमार ने जारी किया है आदेश। 4600 ग्रेड पे को लेकर पुलिस के जवानों के परिजनों ने की थी पीसी। एमपी के जबलपुर में अस्पताल में आग लगने की घटना में चित्रकूट के भी 2 लोगों की मौत हुई है। मानिकपुर गुरौला गांव के रहने वाले मृतकों का पैतृक गांव में शव पहुंचने पर छाया मातम। दोनों शवों का किया गया अंतिम संस्कार। सिद्धार्थनगर की भारत नेपाल सीमा पर इन दिनों जोरों पर खाद की तरक्की है। पूरी तरह से खुली सीमा का फायदा उठाकर तस्कर खाद की तस्करी कर बना रहे हैं मोटी रकम। पुलिस अधीक्षक ने सीमावर्ती थानों को दिए हैं कड़े निर्देश। दिल्ली एयरपोर्ट पर लापरवाही के चलते बड़ा हादसा टला है। इंडिगो विमान और एक कार के बीच हुई टक्कर। हादसे में कोई घायल नहीं हुआ। बिजनौर में चांदपुर डिपो की बस बेकाबू होकर दुकान के अंदर घुसी है। दुकान के बाहर खड़ी एक्टिवा को पहुंचा नुकसान। हादसे में कोई हताहत नहीं। लखीमपुर खीरी में गिट्टी से भरा ट्रक पुलिस चौकी में घुसा है। पुलिस चौकी हुई है क्षतिग्रस्त। नीमगांव थाने इलाके की घटना। उन्नाव में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हादसा। झपकी आने के बाद शारदा नहर की रेलिंग में टकराया है पिकअप। हादसे में पिता बेटी की। हरदोई में तेज रफ्तार कार ने बाइक सवारों को रौंदा है। हादसे में 5 लोगों की मौत हुई है। पेड़ से टकराकर खाई में गिरी थी कार। परिजनों ने पुरानी रंजिश में हत्या करार दी। गोरखपुर में अज्ञात वाहन से टकराकर शख्स की मौत हुई है। शव को कब्जे में लेकर पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। जगह थाना क्षेत्र।
रोहा में एक बेटे ने सिर में ईंट मारकर की है मां की हत्या। वारदात के बाद आरोपी घर पर ही मौजूद। संतान न होने पर महिला ने देवर के बेटे को लिया था गोद। गजरौला थाना क्षेत्र के सलेमपुर गोसाई कमाल। चित्रकूट में गांजा पीने के विवाद में दो पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ है। विवाद में एक व्यक्ति की मौत हुई है। रायपुरा थाना क्षेत्र के हरिजन कॉलोनी का मामला। ललितपुर में एक दलित महिला ने गांव के ही दबंग व्यक्ति पर घर में घुसकर रेप का आरोप लगाया है। पीड़िता के मुताबिक 2 महीने से उसका यौन शोषण कर रहा था दबंग। महिला ने पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई। सिद्धार्थनगर के माधव प्रसाद त्रिपाठी मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर पर क्लरिकल स्टाफ से शोषण का आरोप लगाया है। डॉक्टर की कार्यशैली से नाराज स्टाफ कार्रवाई की मांग को लेकर धरने पर बैठे। हापुड़ में बैन के बावजूद बिक रहा है चाइनीज मांझा। सूचना पर ग्राहक बनकर एक दुकान पर पहुंचे हैं सीओ सदर। मांगने पर दुकानदार ने दिया है चाइनीज मांझा। सीओ ने पुलिस टीम के साथ दुकानदार के घर पर छापा मारकर कई किलो चाइनीज मांझा किया बरामद। दुकानदार को हिरासत में लिया। कासगंज पुलिस को मिली है बड़ी सफलता। मुठभेड़ में 15-15 हजार के 2 इनामी बदमाश जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। गाजियाबाद के थाना लोनी बॉर्डर पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हुई है। एक बदमाश गोली लगने से घायल हुआ है। इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। एक साथी मौके से फरार। मथुरा की कोसी कला में पुलिस मुठभेड़ में चोर गिरोह का सदस्य गिरफ्तार हुआ है। मुठभेड़ में गोली लगने से घायल हुआ था आरोपी। हापुड़ की बाबूगढ़ पुलिस ने वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। 2 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार कर 10 बाइक और कई बाइकों के पार्ट्स भी बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार आरोपियों पर आसपास के जिलों में भी मुकदमे दर्ज किए गए। मथुरा में पिता और बेटे से 60,000 रुपए और मोबाइल लूटा गया है। बाइक सवार 3 बदमाशों ने तमंचों के बल पर वारदात को अंजाम दिया। पीलीभीत में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हुई है। दुकानों में चोरी की वारदात को अंजाम देने वालों पर पकड़ने गई टीम पर बदमाशों ने हमला किया है। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। गोरखपुर में पुलिस ने बियर शॉप के सेल्समैन पर फायरिंग मामले में खुलासा करते हुए 3 लोगों को पकड़ा है। बदमाशों के पास से अवैध पिस्टल समेत कई सामान बरामद किए गए। प्रयागराज में पति-पत्नी पर जानलेवा हमला हुआ है। बदमाशों के हमले में पति की मौत हुई है। पत्नी गंभीर रूप से घायल। रामपुर में चाकू से गोदकर युवती की हत्या। घर में घुसकर बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया है। आरोपी युवक मृतका का बताया जा रहा है। दोस्त थाना मिलक इलाके का मामला। उत्तराखंड में कोरोना के 275 नए मामले आए हैं सामने। 1 मरीज की मौत हुई है। 1676 एक्टिव मामले हैं। देहरादून में सबसे ज्यादा 108 नए मरीज। प्रयागराज में आम जनता के लिए भी खोला गया है सेना का अस्पताल। सरकारी खर्चे पर प्राइवेट अस्पताल की तरह होगा इलाज। मरीजों की काउंसलिंग भी की जाएगी। अयोध्या के परिषदीय स्कूल का किया जाएगा कायाकल्प। प्रशासन के निर्देश पर बेसिक शिक्षा अधिकारी ने 403 स्कूलों को किया है चिन्हित। स्कूलों की जर्जर बिल्डिंग की होगी मरम्मत। उन्नाव में आजादी के अमृत महोत्सव की भव्यता देने के लिए जिला प्रशासन की बड़ी तैयारी। जिले में 7 लाख घरों में तिरंगा का लक्ष्य रखा गया है। सीडीओ दिव्यांशु पटेल के प्रयास से सभी 16 ब्लॉकों में 100 फीट ऊंचा झंडा लहराएगा। इटावा बनेगा एक्सप्रेसवे का हब। इटावा से चंबल एक्सप्रेसवे भी निकलेगा। बुंदेलखंड से जुड़ेगा चंबल एक्सप्रेसवे। करीब 8800 करोड़ से होगा निर्माण। मऊ में नागपंचमी के मौके पर दंगल का किया गया आयोजन। यूपी के कई जिलों से पहुंचे हैं पहलवान। दंगल कुश्ती में हुए शामिल। शहर कोतवाली के ढेकुलिया घाट पर किया गया दंगल का आयोजन। शाहजहांपुर में नागपंचमी के मौके पर मंदिरों में उमड़ी है भक्तों की भीड़। शिवालयों में लगा है भक्तों का तांता। नागों को दूध पिलाने पहुंच रहे लोग। शाहजहांपुर में नागपंचमी के त्योहार पर शिवलिंग पर नाग को बैठाया गया है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। प्रयागराज में शिव मंदिरों में पहुंचे हैं भक्त। नागपंचमी के मौके पर नागों को चढ़ाया गया दूध। सुबह से ही मंदिरों में लगी भीड़। हरदोई में सावन के महीने के मौके पर भक्तों ने बनाई है भव्य बर्फानी बाबा की शिवलिंग। बाबा तुरंतनाथ मंदिर में 75 बर्फ की पेटियों से बनाया गया है बाबा बर्फानी का भव्य शिवलिंग। गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी कुश्ती दंगल प्रतियोगिता में हुए शामिल। युवाओं का बढ़ाया हौसला। धार्मिक तनाव के खिलाफ योगी सरकार सख्त। साल 2020 में यूपी में हुई सबसे ज्यादा गिरफ्तारी। दूसरे नंबर पर तमिलनाडु। लोकसभा में गृह मंत्रालय ने दी इस बात की जानकारी। योगी कैबिनेट की बैठक में 13 प्रस्ताव पर लगी है मुहर। वाराणसी नगर निगम के सीमा विस्तार पर बनी है सहमति। नगर निकाय के लिए बनाई जाएगी समिति। योगी सरकार का बड़ा एक्शन। 841 सरकारी वकीलों को हटाया गया है। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि परफॉर्मेंस के आधार पर सेवा की खत्म।
अमृत रत्न कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान, 8 साल में मोदी सरकार पर कोई आरोप नहीं, देश से ऊपर नहीं सोनिया राहुल, जो भ्रष्टाचार करेगा वो जेल जाएगा। न्यूज 18 के मंच पर बोले हैं महेंद्र नाथ पांडे, यूपी में कानून के हिसाब से काम, बुलडोजर सिर्फ माफिया पर चला, कावड़ियों की सेवा करना अपराध नहीं। न्यूज 18 से खास बातचीत में बोले हैं यूपी के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट मंत्री नंदगोपाल नंदी, गंगा एक्सप्रेसवे का काम तय समय से पहले पूरा होगा, कुंभ से पहले तैयार हो जाएगा गंगा एक्सप्रेसवे।